गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हमारा हिंदी का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी यह पार्ट गुरुबचन सिंह जी ने लिखा है। तो चलिए इनका परिचय देखते हैं। गुरुबचन सिंह जी एक कहानीकार हैं। इन्होंने अनेक साहित्यों में मुक्त हस्त से लेखन किया है। अब इनकी लेखन की जो भाषा शैली थी वो भाषा शैली भी बड़ी ही प्रभावी और समझने में सरल थी, और इसी वजह से ये जो भाषा की वजह से उनका जो भी लेखन था वो बड़ा ही रोचक बन जाता था। अब इस कहानी में गुरुबचन सिंह जी ने बहुत से मुद्दों के बारे में बताया या बहुत से मुद्दों पर इन्होंने रोशनी डाली है। जैसे कि अगर हम किसी इंसान को वचन देते हैं तो उस वचन का पालन करना या उस वचन को निभाना यही हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। उसके बाद उन्होंने पशु प्रेम के बारे में भी इस पाठ में दर्शाया है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर कोई भी पशु जब अनुपयोगी हो जाता है हमारे लिए तो उसके बाद भी उसका पालन पोषण करना यही मानवता कहलाती है। अब कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं और बाकी पात्रों के बारे में भी जानते हैं। लक्ष्मी मुख्य पात्र है इस कहानी का। लक्ष्मी यानी एक गाय का नाम है जो ज्ञान सिंह ने पाली थी। अब ज्ञान सिंह कौन थे ये भी देखेंगे हम आगे। इस कहानी में सबसे लक्ष्मी के बाद जो कैरेक्टर है या जो भी पात्र है वो है करामत अली। करामत अली, उनके बाद ज्ञान सिंह ने करामत अली को अपनी गाय क्यों दी, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, वो भी रीजन हम आगे देखेंगे। तो लक्ष्मी के बाद इस पाठ में करामत अली के बारे में बताया गया है। करामत अली यानी लक्ष्मी को पालने वाले। फिर उनके साथ रमजानी उनकी पत्नी, रहमान और इनके अलावा भी ज्ञान सिंह और नईम के बारे में इस पाठ में उल्लेखित किया गया है। तो चलिए हम हमारे इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन रहमान ने बड़ी ही बेदर्दी से लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसाए। डंडे बरसाने की वजह से लक्ष्मी बहुत ही घबराई हुई थी, बड़ी भयभीत हो गई थी, और जो भी उसके पास जाने की कोशिश करता वो उसे सिर हिलाकर मारने लगती। उछलती कूदती मानो खोटे से आजाद होने का प्रयत्न करती। यहाँ पर करामत अली जो 2-4 दिन से बीमार था, अस्वस्थ था, जैसे ही उसने यह बात सुनी कि रमजानी ने लक्ष्मी को मारा है, उसकी पीठ पर डंडे बरसाए हैं, करामत अली धीरे धीरे अपनी चारपाई से उठता है और बथान की तरफ चलने लगता है। यहाँ पर बथान का अर्थ है कि गाय भैंसों को रखने वाला स्थान या रखने वाली जगह। वह बथान में जाता है और जैसे वह लक्ष्मी को देखता है तो उसके माथे पर से बड़े ही प्यार से हाथ फेरने लगता है। जैसे वह उसकी चोट को देखता है तो उसकी पीठ पर से वह प्यार से हाथ फेराने लगता है, और उसी देर में, उतनी ही देर में उसकी पत्नी रमजानी वहां पर आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि ये लो, ये जो रोगन है वो उसकी चोट पर लगवा दो, बेचारी को आराम मिल जाएगा। जैसे यह वह सुनता है करामत अली बड़े गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। इस पर रमजानी कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया था इसीलिए वह उसे मारने लगा। करामत अली कहता है कि अगर वह दूध नहीं देती है तो क्या तुम उसे इस तरह से मारोगे, इतनी बड़ी सजा दोगे तुम उसे। रमजानी वहां पर थोड़ी देर इंतजार करती है और जाते जाते करामत अली से कहती है कि सुनो, थोड़ा अपना ध्यान रखना, अगर लक्ष्मी का पैर वैर पड़ गया तो कमर सिकवाते फिरोगे। वह ऐसे कहते हुए अपनी काम के लिए चली जाती है। करामत अली का ध्यान फिर से लक्ष्मी पर पड़ता है। करामत अली बड़बड़ाने लगा, कहने लगा, लक्ष्मी माफ कर देना, रहमान बड़ा ही मूर्ख है,
अब तुम्हारी भी तो उम्र होने लगी है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही बोल दिया था कि अब ये तुम्हारा दूध देने का आखिरी साल है। लक्ष्मी बेचारी क्या करती? खामोश सुनती रही और अपने जख्मों पर वह रोगन लगवाती रही। लक्ष्मी ज्ञान सिंह की और करामत अली की दोस्ती की निशानी थी। ज्ञान सिंह ने जाने से पहले करामत अली को इस गाय को सौंपा था। करामत अली ज्ञान सिंह के बहुत खास मित्र थे। वो दोनों एक ही कारखाने में काम करते थे। उसी के साथ साथ एक ही विभाग में वो काम करते थे। एक साथ जाना, एक साथ आना उनका लगा ही रहता था। अब आगे के पैराग्राफ में ज्ञान सिंह के बारे में जानकारी दी है, तो सुनिएगा। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बड़ा शौक था। अगर देखा जाए तो ज्ञान सिंह के दरवाजे पर हमेशा कोई न कोई गाय या भैंस बंधी हुई दिखाई देती थी। 3 साल पहले इसी तरह ज्ञान सिंह ने एक जर्सी गाय खरीदी और उसका नाम लक्ष्मी रखा। लक्ष्मी जो अधेड़ उम्र की थी, वो इतना दूध देती थी कि घर की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाने के बाद भी कुछ दूध बच जाता था और वही दूध फिर ज्ञान सिंह गली के बहुत सारे घरों में दे जाता था। अब दूध बेचना कोई ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, लेकिन लक्ष्मी के चारे और दर्रे के लिए वह उसी दूध के आए हुए पैसे कुछ जुटा कर रखता था उसी के चारे के लिए। ज्ञान सिंह के अवकाश के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का घर छोड़ना था। उसकी सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी लक्ष्मी। लक्ष्मी को एक तो वो छोड़ना भी नहीं चाहता था, उसे बेचना भी नहीं चाहता था और उसे अपने साथ भी वह नहीं ले जा सकता था। इसीलिए एक दिन ज्ञान सिंह के अवकाश के लिए सिर्फ 15 दिन बचे हुए थे और उसी 15 दिनों में अचानक से एक दिन ज्ञान सिंह ने करामत अली से पूछ ही लिया कि अगर मैं अपनी लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? करामत अली ने बड़ी ही खुशी से कहा कि क्यों नहीं, नेकी और पूछ। अगर तुम उसे मुझे देना चाहते हो तो इससे बड़ी खुशनसीबी मेरी और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 साल से लक्ष्मी की सेवा करता चला आ रहा था। उसकी सेवा में उसने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। इधर करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी उसे तसल्ली नहीं हुई। वह उसकी चोट के दर्द को कम करने के लिए उसकी पीठ पर, उसके माथे पर फिर से हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी यहाँ पर स्थिर खड़ी थी। जब करामत अली ने उसे देखा तो मानो करामत अली को ऐसा लगा कि लक्ष्मी उससे कुछ कहना चाहती है कि अगर मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ तो तुम मुझे आज़ाद क्यों नहीं कर देते? मैं इस घर को छोड़कर जाना चाहती हूँ, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। अगले दिन करामत अली हमेशा की तरह ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। वहां पर रमजानी आई। रमजानी ने कहा कि सुनते भी हो, अगर लक्ष्मी इसी तरह दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? करामत अली ने उतनी ही शांततापूर्वक जवाब दिया कि भाई जानवर है, बंधा रहेगा तो उसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। रमजानी गुस्से में आई। उसने कहा कि जानते भी हो, अगर लक्ष्मी को खिलाना है तो उसके 1 महीने का सादा चारा भी 300-350 रुपए से कम नहीं आएगा। क्या इतना खर्चा तुम कर पाओगे? करामत अली ने कहा सो तो है, और फिर वह अपने कारखाने की तरफ चल पड़ा। अब रास्ते में वो वहाँ रमजानी की बातों पर विचार करने लगा, क्योंकि आज से पहले उसने इस विचार पर कभी नहीं विचार किया था कि एक दिन ऐसा भी आएगा
कि लक्ष्मी दूध देना बंद कर देगी और फिर घर के सामने उसे खूंटे से बांधकर खिलाना पिलाना पड़ेगा। वैसे ही वह कारखाने में चला गया और अपने काम में व्यस्त हो गया। उसे कुछ परेशान सा देखकर उसका जो साथी है, उसी कारखाने में काम करने वाला नईम, बड़ा ही परेशान देखा तो नईम ने पूछा कि क्या हुआ करामत मियाँ, बड़ी ही परेशान नजर मुझे। करामत अली ने कहा, क्या बताओ यार, कि लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया है, अब वो बूढ़ी जो हो गई है। तो नईम ने कहा कि भाई इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, अगर वो दूध नहीं देती है तो उसे तुम बेच क्यों नहीं देते।